हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 का और मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए टी बनाने और ब्रेकफास्ट करूँगी। और सारे काम मेरे हो चुके हैं। आज मॉर्निंग में जगने के बाद ही ना मैंने क्लीनिंग का काम कर लिया था और कुकिंग का तो उसके बाद कर ही लिया था। तो मेरे सारे काम हो गए थे और मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग भी कर ली। तो और आज पता है आयु को लेने जाना है 1:30 पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने काम किया है। तो आप सच में अगर अपना टारगेट फिक्स रखो ना, अगर आपको पता हो कि मुझे इतने टाइम तक काम करना है तो सच में हो जाता है वो। तो चलिए मिलते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं अपने लिए निकाल रही हूँ ब्रेकफास्ट और आज है मटर मशरूम की सब्जी एंड रोटी। संजू ब्रेकफास्ट करके चले गए थे एंड आयु को भी स्कूल जाते टाइम मैंने थोड़ा सा खिला दिया था। और नहाने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। अगर मैं 2 o'clock तक भी नहीं नहाऊँ ना तो मुझे उतनी तेज़ भूख नहीं लगेगी। अगर मैं 10 o'clock तक नहा लूँ तब भी मुझे जो है ना भूख लग जाती है। तो मेरे साथ नहाने का कनेक्शन है, अगर नहा लूँगी ना तो मुझे भूख लग जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे विदाउट शुगर वाली मैं टी बना रही हूँ एंड जब तक खाना खाऊंगी तब तक टी जो है ना वो भी कुक हो जाएगा। और अभी सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं तो मेरा माइंड जो है ना काफ़ी रिलैक्स था। और मॉर्निंग में उठते ही मैंने जो है ना क्लीनिंग का काम सबसे पहले किया, क्योंकि रात में ही मैंने जो है ना सारा रूम अरेंज कर दिया था सो दैट मॉर्निंग में जगते ही बस मुझे झाड़ू लगा करके और पोछा लगाना पड़े। तो अगर नाइट में थोड़ा सा अरेंज करके सो जाओ तो मॉर्निंग का टाइम और भी सेव हो जाता है। यहाँ मैंने मोबाइल में चला लिया है अपना फेवरेट ब्लॉग एंड कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मैंने 15 मिनट आराम से ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जो है ना जब यहाँ पे आकर के देखी मैं तो टी भी कुक हो गया था और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रखा था। और अब मैं जो है ना पी लेती हूँ टी। और एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो 12 o'clock का टाइम हो गया है और मैं जो है ना अपना हेयर कर लेती हूँ ओपन। पता है बड़े बालों का यही फ़ायदा होता है ठंड में कि अगर ओपन कर लो ना तो ठंड जो है ना थोड़ी कम लगती है। तो अभी ना मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो मैं अभी खाऊंगी और उसके बाद टी पीऊँगी और फिर टन मैं करूँगी अपनी पढ़ाई। और मैं पढ़ाई क्या करती हूँ वैसे तो बेसिकली मुझे 1 घंटे निकालना ही पड़ता है, क्योंकि मैं 10th क्लास की भी क्लासेस लेती हूँ। तो जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चंस मैं सेट करती हूँ, फाइंड करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ बच्चों के लिए। तो इसलिए ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से ना मैं अपने सारे काम करके अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ ये क्वेश्चंस पेपर रेडी करने के लिए। और फिर अगर बच्चों ने क्वेश्चन पेपर किया तो उसको चेक करना होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। हे एवरीवन, तो टाइम हो गया आयु को लेने जाने का। अब चलते हैं, लेकर के आती हूँ। एंड पार्क में ना अभी तो रौनक लगी हुई है धूप लेने की वजह से। बहुत सारे लोग जो है ना पार्क में रहते हैं अभी। तो मैं जो है ना स्कूल में आज काफ़ी पहले पहुंच गई थी। काफ़ी पहले क्या मतलब 10 मिनट पहले पहुंच गई थी। तो मुझे ना वेट करना बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा लगता है कि कितनी देर से मैं वेट कर रही हूँ। वेट तो चाहे किसी का भी करना हो ना, सच में 5 मिनट वेट करें बट लगता है 1 आवर है ना, ऐसा ही था कुछ। तो फाइनली वेट करने के बाद जो है ना आयु बाहर आया और मैं उसे लेकर के आ गई थी। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया था। और आफ्टरनून में ऐसा रहता है कि बस उसका ही टेक केयर करना होता है, कपड़े चेंज कराना, उसे लंच कराना और ख़ुद भी करना। तो यहाँ पे ना ये इवनिंग का टाइम है। मैंने दाल चावल बनाया था डिनर में, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तल भी लेती हूँ। तो फिर मैं आलू के पकौड़े एंड प्याज के पकौड़े बना रही थी। और सर्दियों में सच में पकौड़े काफ़ी टेस्टी लगते हैं। सर्दी हो या फिर बारिश का मौसम हो तो उसमें जो है ना पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं।
उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्लॉगिंग कर रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में जगने के बाद फ्रेशन वगैरह हुई एंड ब्रश किया। उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी गुनगुना पानी करने के लिए। तो इस केटल का जो नीचे वाला जिस पे रख करके इसको गर्म करते हैं ना, वो गुम हो गया था। फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया, तो अब इसी का यूज़ जो है ना पानी गर्म करने के लिए करती हूँ। तो ये बहुत ईजी रहता है, इसमें पानी रख दो। तो अब जो है ना आटा गूँथने के लिए भी मैं वार्म वाटर ही यूज करती हूँ, या फिर जैसे सब्ज़ी कुक कर रही हूँ लास्ट में जो पानी डालना होता है ना, वो भी मैं ट्राई करती हूँ कि गर्म ही डालूँ। तो ये किचन में ही रहता है, फटाफट से इसमें पानी रख के और गर्म कर लेती हूँ, तो 2-3 काम साथ में हो जाते हैं और बार बार ना गर्म नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने पानी पी लिया, उसके बाद मेरा बेटा जगा तो उसके लिए अलग से पानी गर्म करो, ऐसा नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें पानी रह जाता है। तो अगर कुछ छोटे मोटे काम हो तो भी हो जाते हैं इससे। तो इस वजह से ना ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया था। और ठंडी हो या गर्मी, मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रश करने के बाद यही काम होना चाहिए, पानी पीने का। कुछ लोग होते हैं ना कि बेड पे ही उनको चाय चाहिए होता है ब्रश किए बिना ही, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी अनहेल्दी। तो ब्रश करने के बाद जो है ना पानी पियो आराम से। उसके बाद अगर आपको कुछ खाना हो तो जैसे एप्पल या कोई फ्रूट्स खा करके फिर आराम से टी पियो, और टी के साथ भी बिस्किट्स या नमकीन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। आज जो है ना चिल्ड्रेन डे है, 14 नवंबर है आज। तो आज का डे काफ़ी स्पेशल है बच्चों के लिए। तो स्कूल में भी फंक्शन था, तो पार्टी फूड लेकर के जाने थे। तो मेरे पास पास्ता नहीं था, तो मैंने सोचा कि वैसे चाउमीन तो था, बट मेरा मन नहीं था चाउमीन देने का। मैगी था, सिंपल सा मैंने मैगी बना दिया। और स्कूल के लिए मैं थोड़ा सा ड्राई ही बनाती हूँ। और उसके बाद चिप्स दे दिया था मैंने। एंड हम लोग जो है ना चॉकलेट वाली बिस्किट लेकर के आए थे, वो दे दिया था। और यहाँ पे चाउमीन में डालने के लिए टोमेटो, ऑनियन और शिमला मिर्च ये सारा मैंने चॉप्ड कर लिया था। तो ये चॉपर भी ना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बारीक बारीक चॉप्ड हो जाता है अच्छे तरीके से। और मॉर्निंग में ना रोने का इसकी वजह से ना मौका नहीं मिलता, अदरवाइज विदाउट चॉपर कट करो ना तो आंखों से आंसू तो आ ही जाते हैं। मुझे तो प्याज बहुत ज़्यादा ही लगता है। मुझे लगता है सबको ही लगते हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनको ऑनियन उनके आँखों में नहीं लगता है, अदरवाइज़ सबको रोना आ ही जाता है। तो चलो जी, यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, उसके बाद हल्दी, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था। मैगी मसाला डाला था और मैगी। और साथ के साथ मुझे हम लोगों के लिए कुक करना था जो आलू, गोभी एंड मेरे पास मटर था, शिमला मिर्च, इन सब की मिक्स वेजिटेबल। और आयु को भी खिलाऊंगी, बट पता है उसने खाया नहीं क्योंकि उसको थोड़ा सा तीखा लग रहा था, तो उसने सूखी रोटी ही खाई। और जो घी लगा हुआ पराठा मैंने बनाया था वो खाया। बाकी एक टुकड़ा सब्जी का खाया रोटी के साथ। फिर बोलने लगे कि मम्मा तीखा है, मुझे बहुत तीखा लग रहा है। इसके साथ ऐसे बिल्कुल भी तीखा खाना नहीं चाहता है। और हाँ, सब्जी के अलावा कोई और चीज़ें दे दो ना, जैसे बाहर का कुछ, तो वो खा लेगा। मैं डांटती भी हूँ, बट क्या ही कर सकते हैं, फिर तीखा मैं अवॉइड ही करती हूँ। वैसे कम ही डालती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। उनका ऐसा रहता है कि नहीं स्पाइसी होना चाहिए, वो बोलते हैं कि अरे सब्ज़ी तो ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी तीखी भी तो लगनी चाहिए, अदरवाइज मीठी मीठी सब्ज़ी कैसी लगती है। तो उनकी वजह से ये मुझे तीखा थोड़ा सा बनाना ही पड़ता है। तो चलो जी, यहाँ पे मैगी जो है कुक हो रहा है, साथ के साथ मैं इस वाले कढ़ाई में सब्ज़ी कुक कर लेती हूँ। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, आयु को स्कूल भेजने से पहले ही मैं संजू का भी लंच बॉक्स में जो लेकर के जाना होता है उनका रेडी कर देती हूँ, रोटियाँ बना देती हूँ। और क्योंकि आते ही जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, हम लोग टी पीते हैं और संजू नहाने चले जाते हैं। उसके बाद जो है ना, अगर मान लो नहाने नहीं गए तो हम बैठ के टी पीते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो वो लेट ना हो जाए, इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि उनका भी लंच बॉक्स जो है रेडी कर दूँ, और आयु का भी। फिर मैं आयु को जगाती हूँ। संजू जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मसाले लेकर के आए हैं। मॉल जब हम लोग जाते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट खड़े मसाला जो होते हैं ना वो लेकर के आए हैं। तो सब्जियों में आजकल डालती हूँ ना, थोड़ा सा भी डालती हूँ तो टेस्ट जो है ना इतना इन्हांस हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है। पहले जो है ना मैं नहीं डालती थी, जीरा ही डालती थी, या फिर जैसे कि अजवाइन हो गया, यही सारी चीज़ें डालती थी। बट जब से वो मसाले डालती हूँ ना तो सब्जियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं।
तो आज आलू गोभी की सब्ज़ी मॉर्निंग में तो संजू खाते हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलते कि कैसा बना है क्या। जब लंच करते हैं ना तो फिर बोलते हैं कि आज की सब्ज़ी अच्छी बनी हुई थी। तो अभी 1-2 दिन से मैंने देखा है कि जैसे ही डालती हूँ ना इसमें ये वाले मसाले तो टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो जी, यहाँ सब्ज़ी जो है ना ऑलमोस्ट कुक हो गया था। मैंने लो वाले फ्लेम पे रख दिया था और हाई फ्लेम पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। अदरवाइज़ रोटियाँ जो है ना फूलेंगी नहीं। और ये मुझे ना पता है दूसरा तवा लेना है, क्योंकि जो इससे पहले वाला बड़ा वाला तवा था ना उसका जो हैंग करने वाला होता है हैंडल, वही टूट गया है। तो अब उसका यूज करना अच्छा नहीं लगता है। तो संजू बोल रहे थे कि न्यू ले लेना, बट देखते हैं हम लोग कब लेते हैं। तब तक ये नॉन स्टिक वाला बचा हुआ था और इसका भी जो है ना नॉन स्टिक का ऊपर वाला जो है छूट सा रहा है। तो जब ये ख़राब होने लग जाए ना तो इस पे बनाना भी नहीं चाहिए कुछ, बट अभी मेरे पास यही ऑप्शन है तो इसी पे बना रही हूँ और अच्छी तरीके से वाइप करके। तो चलो जी, मैंने उनके लिए भी रोटियां बना ली। 1-2 रोटी मैंने अपने लिए भी बना लिया था सो दैट जो है नहाने के बाद मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लूँ। उसके बाद लंच में जब आयु को लेकर के आती हूँ ना मैं, तो फिर मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ। पहले मैं बना करके रख देती थी, बट अब क्या करती हूँ ना कि आने के बाद थोड़ा सा टाइम रहता है तो मैं उसी टाइम बनाती हूँ। और यहाँ पे कर रही हूँ आयु का लंच बॉक्स रेडी। क्योंकि क्या है ना कि अब आफ्टरनून में अपने बेटे को सुलाती नहीं हूँ। जब वो सो जाता है ना तो फिर काफ़ी लेट से जगता है और अभी विंटर का टाइम है तो उसके बाद ना उसको रात में नींद ही नहीं आती है। और हम लोग को तो पूरे दिन का टायर्ड रहते हैं, काफ़ी नींद आने लग जाती है। फिर वो काफ़ी परेशान होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। एक दिन मैंने सुला दिया था तो काफ़ी परेशान हो रहा था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब उसे नहीं सुलाऊंगी। और वो कहता भी नहीं है। अगर वैसे तो आराम से अगर लेटो ना बेड में तो नींद तो आनी ही आनी है, बट मैं भी नहीं करती हूँ। मैं भी सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखो मेरा सारा काम हो गया था, फिर मैंने इसे जगाया और जगाने के बाद उसे रेडी करके हम लोग स्कूल छोड़ करके चले गए थे। और यहाँ पे संजू भी ऑफिस जा चुके थे और मैंने ना अपने बालों में करी थी ऑयलिंग। और मैंने सोचा कि ऑयलिंग करने के बाद जो है ना फिर मैं नहाऊंगी हेयर वॉश करके। तो यहाँ पे दिवाली का गिफ्ट अब आया था और ये उन्होंने कुरियर किया था, तो इस वजह से ये काफ़ी लेट घर पे पहुंचा। तो मैं तो काफ़ी सरप्राइज थी कि मेरा ही है ना। फिर मैंने देखा नेम वगैरह सब कुछ सेम था। तो फिर मैंने संजू को भी कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हाँ आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा था ये। और एक्चुअली इसमें एक वाटर बॉटल था मिल्टन का एंड यहाँ पे एक ग्राइंडर था। तो फिर हम लोगों ने इसका ऑनलाइन रिव्यू वगैरह देखा और इसका कैसे यूज करते वो भी देखा। मैं यूज कर लूँगी, फिर मैं आप लोग को भी इसका भी रिव्यू दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि बताऊँगी कैसे यूज करना है इसका। और अभी तो मैं इसे ओपन करके देख रही थी और एक्चुअली मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैं जो है ना सारी चीज़ें ओपन करके देख नहीं रही थी। क्योंकि मुझे पता है संजू आते हैं तो उनका सबसे पहले काम होता है कि जो भी घर में आएंगी चीज़ें ना उसका बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन सब कुछ देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये हैबिट्स उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती नहीं हूँ, मुझे पता होता है कि वो कर लेंगे। फिर जब उनके साथ मैं कर रही थी ना तो उनके बताने से पहले ही मैंने बता दिया कि ये करना है। तो चलो यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें देख करके और बस थोड़ा गुड बहुत चेक मॉर्निंग। किया और तो रख दिया। अभी पता नहीं कब का संजू का पार्सल आया तो मैंने ओपन किया। वैसे मैंने ऑनलाइन देखा था जैसे वेजिटेबल्स चॉप करते हैं ना, जो चॉपर है मेरे पास वैसा ही है ये, बट ये इलेक्ट्रिक चॉपर है। और एक केटल भी आया हुआ है। और अभी जो है ना मैंने उलन पहना हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सॉल भी ऊपर से ओढ़ लो, सही लगता है और वार्म लगता है। मैंने अपने हेयर में करी है ऑयलिंग, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बैठने के बाद फिर नहाऊंगी और क्लीनिंग वगैरह का सारा काम मेरा हो गया है। उसके बाद मैं गई थी आयु को स्कूल से लाने के लिए। जब लेकर के आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कोई शॉप ओपन होंगे तो मैं वहीं से केक देख लूँगी, क्योंकि मुझे भी अपने ट्यूशन क्लासेस में केक कटिंग करवाने थे। अब बच्चे टीचर्स को सरप्राइज़ करते हैं तो टीचर्स का भी काम तो बनता ही है कि उनको सरप्राइज़ दे, कुछ उनका भी फ़न कराएं। तो इस वजह से बट दोनों शॉप जो है ना बंद थे यहाँ पे। तो फिर मेरी सिस्टर को मैंने बोला कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, तो उसने कर दिया। कर तो मैं भी सकती थी बट वो ना देख करके और अच्छे तरीके से कर देती है, तो फिर मैं उसी को बोल देती हूँ करने के लिए। और यहाँ पे इवनिंग में जब बच्चे आए थे तो थोड़ी देर मैंने पढ़ाया, उसके बाद जो है केक कटिंग करवाया था। और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा टीचर्स डे है तो लुक भी आना चाहिए टीचर्स वाला, अदरवाइज
यहाँ पे बच्चों को मैंने केक दिया था और चिप्स दिया था मैंने, तो वही सारे लोगों ने खाया। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा डांस भी हो जाए, तो आयु और ये जो बच्चे काफ़ी अच्छा डांस करते, तो ये दोनों कर रहे थे। और देखो आता तो सारे बच्चों को है, बट कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सारे शर्माते रहते, तो मैं तो बस डांस कराने के बाद जो है जिनका जिनका टाइम हो गया था वो घर चले गए थे, और जिनको पढ़ना था वो थे। तो बस कुछ ऐसा ही रहा चिल्ड्रेंस डे का सेलिब्रेशन। मैंने आयु को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, क्योंकि मैंने उस दिन ही सैंडल ख़रीदा था और फिर जो है ना केक कटिंग करा ही दिया था, तो ऐसे चीज़ ने कुछ बोला भी नहीं और फिर मैंने दिलाया भी नहीं, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं।